इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजहू और सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लखते जिगर सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शहादत है और उस शहादत के दौरान करबला के मैदान में इंसानियत को शर्मनाक करने के जो वाक़यात रोनुमा हुए, उनके बाद जिन लोगों ने जुल्म किया था वो इस खामखाली में मुब्तला हो गए थे कि हम लोग फातेह बन गए। उस दौर के जालिम हुक्मरान ने यह समझा कि मैं कामयाब हो गया हूं। कामयाबी से उनके जहन में यह बात आई कि शायद हम दुनिया में भी ताकतवर हैं, दीन में भी हमें ताकत हासिल हो गई है, तो आखिरत में भी हम कामयाब रहेंगे। लेकिन ये बात पहले दिन से वाज़ेह है कि कायनात में अगर कोई हाकिम आला है, दुनिया में अगर किसी की आखिरी हुक्म कोई नाफिज कर सकता है, कोई शहंशाह है, अगर कोई बादशाहों का अगर कोई बादशाह है जिसके हुक्म के बाद कोई भी इंसान, कोई भी ताकत, कोई भी हुकूमत, कुछ भी इक़्तिदार के लोग एक सांस भी ज्यादा नहीं ले सकते, तो वो अल्लाह करीम की ज़ात गिरामी है। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, वो इब्तदा में अगर जब कोई बंदा जुल्म करता है, अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाता है, अपनी सलाहियतों का नाजायज फायदा उठाता है, इक़्तिदार का नाजायज फायदा उठाता है, तो दुनिया वाले ये समझते हैं कि इस पर पकड़ नहीं आ रही, लेकिन अल्लाह की तरफ से उसकी रस्सी ढीली की गई है ताकि ये ज्यादा अपने आप को गुमराही के गड्ढे में ले जाए, और जब इसकी पकड़ हो तो वो इतनी सख्त हो कि उसमें से बाहर नहीं निकल सकेगा। यजीद ने, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने, शिमर ने, इब्ने साद ने, ये वो तमाम बदबख्त लोग हैं जिन्होंने सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया, अहले बैत के ऊपर जुल्म किए। इनके दिमाग में ये बात थी कि क्योंकि अब हुकूमत हमारी, इक़्तिदार हमारा, अब हमें कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन यह खामख्याली ज्यादा दिन तक उनके जहन में और हकीकत में वाज़ेह नहीं रह सकी, क्योंकि सिर्फ चंद सालों के वक्फे में, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की औलाद का कत्ल कोई मामूली वाक़या नहीं है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत में सबसे मोतबर हैं। तो अभी उसी मैदान में जिस कूफे के गवर्नर ने, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने, वक्त के हुक्मरान को, यजीद को खुश करने के लिए सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घेरा और उनके चारों तरफ फौजें लगाई, उनको पानी से महरूम किया। वो शिमर जो कल तक ये कहता था कि नौज़ुबिल्लाह मैं जानवरों को पानी दे सकता हूं, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो काफिला है उस तक पानी दस्तयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो उस दौर में भी, हर दौर में एक बात याद रखें, मोहब्बतों में अगर कोई मोहब्बत सब पर गालिब आ गई है, कायनात में जितनी मोहब्बतें, उन मोहब्बतों में अगर कोई मोहब्बत सब पर गालिब आ गई है, कोई चाहत जो तमाम चाहतों पर गालिब आ गई हो, वो किसकी मोहब्बत है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपनी उस मोहब्बत का इजहार किया है, और एक मर्तबा नहीं, बारहा किया, और फिर यहां तक कह दिया बंदों को कि मेरे बंदो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सलाम भेजता हूं, तुम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर दरूद भेजा करो।
अल्लाह करीम रब होने के बावजूद कायनात के लोगों को यह कहते हैं कि मेरी भी जो मोहब्बत है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अल्लाह की जो पसंद है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसको अल्लाह सलाम भेजते हो तो कायनात के लोगों का क्या होगा, वो भी अगर उसी जात को सलाम भेजेंगे तब अल्लाह राजी हो जाएगा। और जो अल्लाह की मोहब्बत है, फिर जो उनकी मोहब्बतें वो कायनात में अल्लाह को भी महबूब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी महबूब है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने जब नऊज़ बिल्लाह सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के कटे हुए सर जब पेश किया गया दरबार में, उस बदबख्त ने इमाम साहब रज़ियल्लाहु ताला के कटे हुए सर पे होठों पर जब छड़ी मारने लगा था वो, तो बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला बड़े ज़ईफ थे, वहां मौजूद थे, उन्होंने डांट के कहा बदबख्त रुक जा, मैंने खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा है इन होठों को चूमते हुए जिन होठों के ऊपर तू छड़ी मारने की जुर्रत कर रहा है। तो अंदाजा यह था कि उस दौर में जो हुक्मरान थे, करबला के बाद जो वाकयात पढ़ने को मिलते हैं, उस दौर के जो हुक्मरान थे उनको यह खामख्याली थी कि अब तो हम सदा के लिए हुक्मरान बन गए, अब कोई नहीं है जो हमसे यह पूछ सके कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद क्यों किया, अब कोई अली असगर अली अकबर की शहादत का बदला लेने वाला नहीं है। कोई नहीं पूछेगा कि करबला के मैदान में क्या हुआ, क्योंकि गवर्नरिया हमारे पास है, हुकूमत हमारे पास है, इख्तिदार हमारे पास है, वक्त का बादशाह हमसे बड़ा खुश है, तो हमें पूछने वाला कौन है। जालिमों को हमेशा यह गलत फहमी होती है पूरी दुनिया में, जालिम कोई भी हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी कौम का हो, जुल्म किसी के साथ किया जाए, वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, तो जालिम ये समझता है हमेशा कि मेरी पकड़ आने वाली नहीं है। लेकिन यहां आप देखें जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के साथ यह जुल्म किया गया तो पूरी दुनिया के मुसलमानों में बेचैनी फैल गई कि ये कौन लोग हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत के खिलाफ जिन्होंने नऊज़ बिल्लाह तलवार उठाई है। फिर वही कूफा है, कूफे का वही महल है, उस महल का वही गवर्नर है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद। 6 साल का सिर्फ अरसा गुजरा है, ये समझते रहे कि मुसलमान दुनिया भर के खामोश हो गए, इनको ये शायद ये था कि अहले बैत की मोहब्बत अब लोगों के दिलों में नहीं है, वो हुकूमत की इबादत करते हैं नऊज़ बिल्लाह। लेकिन 6 साल के अरसे में कुछ नौजवान इकट्ठे हुए, उनका एक सरदार बना मुख्तार शक्फी, उसने तमाम लोगों को जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते थे, जो अल्लाह की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत समझते हैं, जो नमाज में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं, जो दुरूद पाक में भी अहले बैत के ऊपर सलाम भेजते हैं, उसने उन तमाम नौजवानों को इकट्ठा किया कि क्या इस बात को बर्दाश्त किया जा सकता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को, उनके अहले बैत को, उनके बच्चों को, उनके भाइयों को मैदान करबला में शहीद किया गया हो, तो क्या अब इनको यह हक हासिल है यजीद को, और यजीद के जितने चमचे हैं अलग अलग शहरों में जो गवर्नर बने बैठे, क्या इनको हक हासिल है कि इख्तिदार के ऊपर रहे। आखिर वो तमाम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और 6 साल बाद दुनिया ने देखा कि वही महल है, वही बादशाह का तख्त है और वही तश्तरी है जिसमें सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर रख के लाया गया था। मुख्तार के सिपाहियों ने इतने जबरदस्त हमले किए कि उसकी उस दौर में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के तमाम चमचे और वो तमाम बदमाश, मुर्रिखीन ने लिखा तकरीबन 6000 वो लोग जो अलग अलग तरह की मुखबरियां करते थे, जिन्होंने सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत में दुश्मन की मदद की थी, जो दुश्मन के आलाकार बने हुए थे, गर्चे उनके नाम मुसलमानों जैसे थे, गर्चे उनकी जुबान पर झूठा कलमा जारी था, लेकिन उसने चुन चुन के उन 6000 लोगों को फांसी के तख्ते के ऊपर लटकाया जो कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के अंदर मुलव्विस थे जो लोग। और अंजाम देखिए कि 6 साल बाद 10 मुहर्रम है, वही दिन है और उसी दिन इब्राहिम बिन मालिक को मुख्तार ने कहा कि जाके लेके आओ
उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का सर लाओ, मुझे जिंदा नहीं चाहिए वो बंदा जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के खिलाफ जुल्म किया हो। तो वही मौर्रिखीन ने लिखा है कि उसी तख्त के ऊपर मुख्तार बैठा हुआ था जहां कल तक उबैदुल्लाह बैठा हुआ था इब्ने ज़ियाद, और उसी तश्तरी में जिसमें नौज़ुबिल्लाह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सर रख के लाया गया, उसमें अब इब्ने ज़ियाद का सर कटा हुआ पड़ा हुआ है और दुनिया देख रही है। और किसी ने आवाज दे के कहा कि इब्ने ज़ियाद, हम कहते नहीं थे कि अल्लाह की पकड़ आ जाएगी, तुम बाज आ जाओ। आखिर तुम बाज नहीं आए तो आज तुम अपना अंजाम देखो कि तख्त भी तुम्हारा है, इख्तिदार भी तुम्हारा था, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया तो उस तख्त पर आज कोई और बैठा हुआ है। और वो जो कल तक ये कहते थे कि हम ही वो हुकूमत वाले हैं, आज उनका सर जो है वो तश्तरी के अंदर रखे हुए कूफे के महल के अंदर जो है वो पेश किया गया है। एक बंदा है इब्ने साद, नौज़ुबिल्लाह सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दुश्मनों में सरे फहरिस्त इसका नाम आता है। तो इसका जो मुख्तार बादशाह बना जिसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का बदला लिया, चुन चुन कर कातिलाने हुसैन को जिसने जहन्नुम रसीद किया, तो ये जितने कातिल थे जब वो तख्त पर आए ना मुख्तार, ये अपने घर छोड़ छोड़ के भागने लगे। तो ये जो इब्ने साद था ये नहीं भागा। भागा क्यों नहीं? इसके दिमाग में था कि मैं और मुख्तार क्योंकि बचपन के दोस्त हैं, क्योंकि बादशाह तो बन गया है लेकिन अपनी दोस्ती को याद रखेगा। तो घर वालों ने कहा कि वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिलों को तलाश कर करके उनको सजाएं दे रहा है, तू भी भाग जा। कहने लगा नहीं, मेरा तो बचपन का दोस्त है, मेरी पुरानी जान पहचान है। तो चुनांचे आखिर वो एक दिन घर पे था तो उसके बेटे को बुलाया मुख्तार ने कि अपने बाप को लेके आओ। तो बेटा कहने लगा बादशाह से कि हुजूर मेरे अब्बा तो अब बूढ़े हो चुके हैं, वो तो घर से कहीं जाते जाते नहीं। अच्छा घर में क्या करते हैं? कहने लगे जी घर में तो बस अब वो अल्लाह अल्लाह करते हैं और तो कोई काम नहीं रहा उनको। हमारे यहां भी जब बंदा बूढ़ा हो जाता है ना, तो भेड़िया जब बूढ़ा हो जाता है जंगल में तो वो बकरियों को कहता है तुम तो मेरी बहन हो, हम इकट्ठे ही चारा खा लिया करेंगे। ताकत नहीं रहती ना जिस्म में। तभी तो कहा कि जवानी की इबादत इबादत है अफजल तरीन। जब गुनाह करने की ताकत जिस्म में, अपने अपने जिस्म को रोका। जब जुल्म करने की ताकत थी तो अपने आप को रोका। अब बुढ़ापे में आके तो सारे ही कहते हैं कि मैं बुजुर्ग बन गया हूं। तो मुख्तार बादशाह ने कहा उसके बेटे को इब्ने साद को भी लेके आओ। इब्ने साद को, ये मेरे अब्बा जी तो अल्लाह वाले बन गए, अब तो 6 साल से गोशा नशीन हो गए, घर में ही रहते हैं। घर में क्या करते हैं? अल्लाह अल्लाह करते हैं। कहते उनका तो कोई काम नहीं, किसी दुनिया के पंगे में नहीं फंसे हुए। लेकिन याद रखें अल्लाह करीम तमाम कायनात के गुनाहों को माफ कर देंगे, लेकिन जिन लोगों की गर्दन पर अहले बैत के खून के धब्बे लगे हुए उनको क़यामत वाले दिन भी माफी मिलने वाली नहीं है। वो ये ना समझें कि वो बूढ़े हो गए तो उनका गुनाह माफ हो गया है। जो जख्म उन्होंने मिल्लत इस्लामिया की छाती पर लगाए, आपको पता है कायनात में इस्लाम सबसे बड़ा दीन है। इस दीन में सबसे ज्यादा इस्लाम की इशाअत, इस्लाम की मोहब्बतें, इस्लाम का फरोग, इस्लाम की बरक रफ्तारी चलने के बावजूद अगर कहीं पर दुनिया में आज की तारीख तक अगर दुनिया में कहीं पर मुसलमानों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, अगर कहीं पर दुनिया में किसी मसाजिद की वीरानगी की कोई वजह बनता है, अगर दुनिया में कहीं पर कोई इस्लामी इदारा बंद होता है, अगर दुनिया में कहीं पर मुसलमानों की दो जमातों में इंतशार पैदा होता है, तो दुश्मन कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ आज तक जो मुसलमानों के बढ़ते हुए कदम रोक ले। कहावत है कि लोहे को सिर्फ लोहा ही काट सकता है। हमने खुद अगर कभी नुकसान इस्लाम को पहुंचाए तो उसके जिम्मेदार मुसलमान खुद है, कोई दूसरी कौम नहीं है उसके जिम्मेदार। ये तो आप कहते हैं कि फलां हुकूमत ने, फलां पार्टी ने ये कर दिया। हमने खुद इस्लाम में, मिल्लत इस्लामिया में अपने आप को टुकड़ों के अंदर तकसीम किया है। मुसलमानों ने ही हमेशा इस्लाम की चलती हुई गाड़ी के अंदर रुकावटें पैदा की हैं, वरना कायनात में कोई ऐसी ताकत आज तक वजूद में नहीं आई जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों के रास्ते में रुकावट बने। बुलाया, फिर मुख्तार कहता अच्छा अगर वो नहीं आ सकते तो हम तो वहां जा सकते हैं। कहता है ये साद जो है बहुत ज्यादा अल्लाह वाला बन गया, इब्ने साद, वो नहीं आ सकता, हम तो जा सकते हैं। आखिर उसने सिपाही भेजे और कहा कि इसकी गर्दन उतार के लाओ। बाप बेटे की दोनों की गर्दनें उतरवा के, दोनों क्योंकि गुस्ताख थे, उसने मदीनतुल मुनव्वरा सैयदना मोहम्मद हनफिया को भेजी। कौन
कौन? मोहम्मद हनफिया, जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई हैं, मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हैं, दूसरी मां से हैं। जब उनके बेअस भेजी गई कि ये गर्दनें पेश की जा रही हैं उसके बदले में, और फरमाया इन लानतियों की गर्दनें इमाम हुसैन की मुकद्दस सर का कभी बराबर नहीं हो सकती, है उसका बदल नहीं है, ये उसका बदल नहीं है, ले जाओ इनको यहां से। वो शिमर जो कल तक ये कहता था कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मैं पानी भी नहीं दूंगा, वो भाग गया वहां से, जंगल जंगल भटकता फिरता है। तो प्यास बहुत लगी हुई है, एक जगह एक बुजुर्ग खैमजन है, उनके पास गया, कहने लगा मुझे पानी पीने के लिए चाहिए। तो उन्होंने उसे पानी पेश किया कि पी ले पानी। पानी पी के जब उसने उन बुजुर्गों का चेहरा गौर से देखा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे वो। तो उसने इमाम साहब को कहा कि लगता आपने मुझे पहचाना नहीं है, और फरमाने लगे बदबख्त जिसने हमारे पूरे खानदान को शहीद कर दिया हो, तुम क्या सोचते हो मैं तुझे पहचानता नहीं हूं? तो कहने लगा अजय जब आप मुझे पहचानते हैं तो फिर आपने मुझे पानी क्यों पिला दिया? और फरमाया बदबख्तो ये तुम्हारा शेवा है कि तुम अपनों को प्यासा रख सकते हो, ये अहले बैत का शेवा है कि अगर दुश्मन भी हमारे पास प्यासा आ जाए तो हम उसको भी पानी पिलाने का ज़र्फ रखते हैं। खलीफा था ना इब्ने मरवान, हर दौर में ऐसे हुक्मरान बदबख्त मुसलमानों के पास रहे, ऐसे बदबख्त हुक्मरान हमें कई बार नसीब हुए इस्लामी मुल्कों के अंदर। मरवान ने भी अपने दौर में सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला को गिरफ्तार करवा लिया कि ले आओ उनको पकड़ के। तो जब उनको पकड़ के पेश किया गया ना तो उसने कुछ बदतमीजी की बातें की। इमाम साहब के हाथों में पैरों में कमर से बेड़ियां बांधी हुई थी, और उसने बड़ी तर्द से कहा कि हमारी हुकूमत देखते हो, हमारा इक़्तिदार देखते हो, ये तो सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में से थे। जब बादशाह थोड़ा सा बदमाशी पर उतरा ना तो इमाम साहब ने उसके दरबार में ये कहा लफ्ज़ अल्लाह। फिर दूसरी मर्तबा इमाम साहब ने कहा अल्लाह। जब तीसरी मर्तबा कहा लफ्ज़ अल्लाह तो जितनी बेड़ियां हाथों में थी, पैरों में थी, कमर से में थी, वो धागों की तरह टूट के जमीन के ऊपर गिर गई। बादशाह कांपने लगा अपनी जगह और फरमाया सुन मेरी बात कान खोल के, हम ताकत वाले कल भी थे, ताकत अल्लाह की हमारे पास आज भी मौजूद है। हमने अल्लाह की ताकत से यहूदियों को मक्कातुल मुकर्रमा मदीनातुल मुनव्वरा की मुसावात से निकालते हुए खैबर का दरवाजा मौला अली ने उखाड़ दिया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने दादा की तारीख बयान कर रहे हैं, फरमाया हमारे पास ताकत कल भी थी, ताकत आज भी थी। फर्क यह है कि जब अल्लाह ने कहा मौला अली को हुक्म हो गया नबी अलैहिस्सलाम के जरिए कि अली को परचम पकड़ाओ, और वो पहुंचे, खैबर का किला फतह कर लिया। आज जब करबला के मैदान में मेरे रब का हुक्म है कि अपनी शहादतें पेश कर दो, फरमाया हम अल्लाह के हुक्म से ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जब वो चाहता है तो फतेह भी कर लेते हैं, अगर वो चाहता है तो फिर मैदान करबला में शहादत भी दे देते हैं। ये बेड़ियां जो हमने पहन रखी हैं अल्लाह के हुक्म से पहन रखी, वरना दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं बनी जो अहले बैत को गिरफ्तार कर सके। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है। करबला के बाद के वाकयात ये बताते हैं कि जालिम खाम ख्याली में न रहे। अच्छा आप लोग ये समझ रहे होंगे कि बस जालिम तो सिर्फ वही थे जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने करबला में बदतमीजियां की हैं, बस वही जालिम थे, और कोई जालिम नहीं है क्या? अल्लाह का निजाम यह कहता है कि दुनिया का हर बंदा, नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है ना, अल्लाह तुमसे पूछेगा तुम्हारे मातहतों के मुतालिक। आपके अंडर जितने लोग काम करते हैं, आपके मतहत जितने लोग हैं, क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला आपसे सवाल करेंगे कि अपने मतहतों के साथ क्या किया था, अपने बच्चों के साथ क्या किया था, जिस जगह आप पावर में थे आपने क्या किया। अब हमें तो सिर्फ जालिम वही नजर आते हैं जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे हो। हम किसी की जो जिंदगी खराब कर रहे हैं हम तो जालिम नहीं बने ना। हम जो किसी की नौकरी छीनना चाहते हैं, हम जो पड़ोसी का जीना हराम करना चाहते हैं, हम जो अपने माँ बाप से बदतमीजी करना चाहते हैं, आप तो जालिम नहीं है, आप तो बड़े नेक आदमी हो। हाँ? जालिम सिर्फ वही तो नहीं है जो तख्त के ऊपर बैठे हुए हैं, वो तो बड़े जालिम हैं। उनके अलावा जो लोग अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल करते हैं,
अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल करते हैं जो लोग, वो भी जालिमों में शामिल हैं, चाहे वो 5 वक्त नमाजी क्यों ना हो। अगर दूसरों को ताना दे रहे हैं, उनका दिल फूकते हैं, जालिम है नमाजी। जिसके पास कुछ लोग काम करते हैं, नाजायज तौर पर उन पर जुल्म करता है, चाहे वो कितना मर्जी मुत्तकी परहेजगार हो, ये भी तो जालिम है। हदीस शरीफ में है ना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई बंदा जुल्म करता है और सामने वाला चुप रहता है, कोई बंदा जब जुल्म करता है, अब जरूरी नहीं कि जिस पर जुल्म हो रहा हो मुसलमान ही होना चाहिए, इस बात को ज़हन नशीन किया करें। मैं बातें इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं कि कहीं आपके ज़हन में यही हो कि बस जुल्म अगर मुसलमान पे होगा तो जुल्म है। नहीं, जुल्म जिस पर भी होगा वो जुल्म है, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो। ज्यादती किसी के साथ होगी तो ज्यादती है, जबरदस्ती किसी के साथ होगी तो जबरदस्ती है। यह थोड़ी हो सकता है कि आपके मजहब के मानने वालों के साथ अगर जुल्म हो, ज्यादती हो तो सिर्फ वही जुल्म होगा। नहीं नहीं, हम इसलिए आए हैं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो हमें पैगाम दिया, उनकी जो विरासत है वो यही है कि जालिम कोई भी हो, चाहे वो तुम्हारे मजहब का हो, चाहे वो किसी और मजहब से ताल्लुक रखता हो, जिस तरह हम जालिम के खिलाफ इकट्ठे हैं, उसी तरह मजलूम भी कोई हो, चाहे वो हमारे मजहब से ताल्लुक रखता हो, चाहे उसका मजहब कोई और हो, अगर उसके ऊपर जुल्म किया जाता है तो हम मजलूम का साथ देंगे, जालिम का साथ देने वाले नहीं है। हदीस कुदसी है, नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा जुल्म करता है, अपने अपने ऊपर लगा के सुनिएगा इस हदीस शरीफ को, ये ना सोचिएगा कि फलां जालिम है, अपने ऊपर लगाइएगा इसे। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा जुल्म करता है और जो सामने उसके बंदा है वो चुप रहता है, लफ्जों पे गौर कीजिए, जब कोई बंदा किसी पे जुल्म करता है, ज्यादती करता है, सामने वाला चुप रहता है। मिसाल के तौर पर कोई शौहर बड़ा ताकतवर है, रोजाना जुल्म करता है, बीवी चुप। बीवी बड़ी ताकतवर है, शौहर पर जुल्म करती है, शौहर चुप। फैक्ट्री का मालिक बड़ा ताकतवर है, उसके मुलाजिम चुप हो जाते हैं। कोई थानेदार बड़ा जालिम है, लोग खामोश हैं उसके सामने। कोई वक्त का हुक्मरान जालिम है, लोग सच्ची बात नहीं कहते उसके सामने, चुप है। कोई पड़ोसी बड़ा जालिम है, साथ वाला पड़ोसी उससे डर रहा है कि अगर मैं सच बोलूंगा, अगर मैं इसको कहूंगा मेरे से जुल्म ना कर, ये मुझे मार देगा। उस्ताद बड़ा जालिम है, या आजकल के तलबा बड़े जालिम है। अगर कोई सरमाएदार है बस्ती में, वो कहता है मेरी चले, किसी की ना सुनी जाए। कोई किसी इबादतगाह का सदर है, कोई किसी इबादतगाह का मुतवल्ली है, कोई किसी इबादतगाह के अंदर अपना इख्तिदार रखता है, वो कहता है कि बाकियों की राय नहीं मानी जाएगी, अगर कोई बोलेगा तो मैं उसके थप्पड़ मारने की जुर्रत रखता हूं, तो वो भी इसमें शामिल है। कोई भाई है किसी का बड़ा और सोचता है कि छोटे पर जुल्म करना मेरा हक है। कोई किसी का छोटा है लेकिन उसके हाथ में इख्तिदार है, वो समझता है कि बड़ों की बेइज्जती करना मेरा हक है। कोई इंसाफ की कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो यह समझता है कि मुझे साथ उन लोगों का देना है जो पुश्त पनाही पर पिछले दरवाजे से रात को मेरे घर आते हैं और मजलूम को मैं फांसी के फंदे पर लटका दूंगा, वो भी इसी हुक्म में शामिल है। जितने लोग हैं दुनिया में, मुसलमान नहीं सिर्फ, सारे वो लोग जो किसी पर जुल्म करते हैं, चाहे उनकी हैसियत पहले दर्जे की है, चाहे दूसरे की है, तीसरे की है, चौथे की या पांचवे की, वो जिस भी कैटेगरी के लोग हैं, जब वो अपने से कमजोर पर जुल्म करते हैं तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो जुल्म करता है ना तो सामने वाला चुप हो जाता है। चुप क्यों हो जाता है सामने वाला? सामने वाला ये समझता है कि अगर मैंने इसका जवाब दिया तो ये मेरे मुंह पे थप्पड़ मारेगा, अगर मैंने इसका जवाब दिया तो मेरी पिटाई करेगा, अगर मैंने इसका जवाब दिया तो ये मुझे जान से मार देगा। ये मंजर कशी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की। फरमाया जब कोई किसी पर जुल्म करता है और सामने वाला सहम जाता है, डर जाता है और कुछ नहीं बोलता, वो
चुप हो जाता है। दो तरह के मामला होते हैं ना, एक में तो सामने वाला चीखता चिल्लाता है, दूसरी तरफ से भी बदतमीजी होती है, चीखते चिल्लाते, वो मामला नहीं। जिस मामले में सामने वाला इतना पावरफुल हो कि उसके सामने जो गरीब खड़ा है, जो मजलूम खड़ा है, वो कांप रहा है, वो चुप है, उसको पता है कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरा और ज्यादा नुकसान होगा। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया जब कोई जालिम जुल्म करता है और सामने वाला कांपने लगता है तो फिर अल्लाह ताला को फरिश्ते जाके फौरन शिकायत लगाते हैं, या अल्लाह तेरा फलां बंदा खौफ की वजह से चुप हो गया, डर की वजह से चुप हो गया, जान जाने की वजह से चुप हो गया। अल्लाह पूछते हैं क्यों? और फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह वो जो सामने बदमाश है ना, वो इतना जालिम है कि अगर ये बोलेगा तो इसको मार देगा। तो अल्लाह फरमाते हैं कि बस उसको जाके बता दो जिस पर जुल्म हो रहा है कि अब तेरी तरफ से बदला अल्लाह ने लेना है, अब बदला अल्लाह करीम लेंगे, अब हमारा रब बदला लेगा। और जब रब बदला लेने पे आ जाए तो बंदे की मत मार देता है दुनिया में, फिर उसको कोई बचाने वाला नहीं होता। ये बड़े बड़े महलों के खंडर, ये बड़ी बड़ी कोठियां जो वीरान हो गई, ये बड़े बड़े लोग जिन्होंने फांसी के फंदे लगा लिए, ये अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो आज आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते, क्यों? सारी जिंदगी जुल्म ही इतने किए होते हैं कि जब अल्लाह ताला की पकड़ आती है ना, फिर दुनिया में कोई डॉक्टर, कोई दवाई उनको राहत नहीं पहुंचा सकती है। इसलिए जिंदगी में कभी जालिम ना बनिएगा। जालिम का साथ देना किस तरह? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने भाई की मदद करो, जालिम हो या मजलूम। या रसूलल्लाह, मजलूम की तो मदद करेंगे, जालिम की मदद कैसे करें? फरमाया इसको जुल्म करने से रोकना भी तो इसका साथ देना है कि तुझे हम बुराई से रोक रहे हैं, अच्छाई की तरफ ले जा रहे हैं। हिम्मत रखिए इन बातों की कि हमको जालिमों में नहीं खड़े होना है। बहुत सारे लोग, कई मौलवियों ने मुझे पूछा पिछले महीने भी यजीद के बारे में क्या हुक्म है। वो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बेटा है। तो मैं अक्सर मुसलमानों को कहा करता हूं कि दाएं बाएं गलत फहमियों में ना पड़ें, मसले मसाइल में उलझने की कोशिश ना करें। बस छोटी सी बात समझ लीजिए कि प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं सैयदना इमाम हुसैन, और उनका अहले बैत जो है वो तमाम का तमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान है। जो भी बंदा, चाहे वो यजीद हो, चाहे इब्ने ज़ियाद हो, चाहे इब्ने साद हो, चाहे वो शिमर हो, कोई हो, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अहले बैत का कातिल है, वो ना आज मुअज़्ज़िज़ था, ना कल मुअज़्ज़िज़ होगा, ना क़यामत वाले दिन उसको मुअज़्ज़िज़ कहा जा सकता है। कातिलाने हुसैन की हमदर्दी अगर किसी दिल में है तो उसको एक दफा अपने ईमान जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी वफादारियां मोहम्मद रसूलुल्लाह से हैं और रसूलुल्लाह के अहले बैत से हैं। दुरूशी पढ़ते ना नमाज में, नमाज में यजीद का नाम क्यों नहीं आ जाता? हुसैन क्या आता है? दुरूशी पढ़ता है नमाज में नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। नमाज में भी अगर किसी पर सलाम भेजा जाता है, दुरूद भेजा जाता है, तो अहले बैत के ऊपर भेजा जाता है, किसी जालिम के ऊपर नहीं भेजा जाता है। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि अपनी जिंदगी में भी ना कभी जालिम के हक में जाना है और ना अपनी जात से किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं करना, क्योंकि जुल्म की पकड़ जो है वो बड़ी शदीद है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।